किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करने वाले घटक हैं। नंबर 1 वहाँ की तापमान, नंबर 2 वहाँ की आर्द्रता, नंबर 3 वहाँ का क्या वर्षा, नंबर 4 वहाँ की चलने वाली तेज हवाएं पवनें। तो ये है फैक्टर, ये हैं घटक जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तापमान, आर्द्रता, पवनें, धूप, बारिश आदि। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिन के किस समय तापमान अधिकतम होता है और किस समय तापमान न्यूनतम होता है। तो आपको पता है अधिकतम तापमान कब होता है, दोपहर में। ठीक है, जब दोपहर में आपका सूर्य सीधा ऊपर होता है। और न्यूनतम तापमान कब होता है, सुबह, प्रातः या भोर के समय। ठीक है, तो ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 3 क्या है आपका, अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु। क्या कहलाता है, जलवायु। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी। किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी, शुष्क और गर्म। कैसी होगी, शुष्क और गर्म। इसके बाद अगला है, चरम जलवायु वाली परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र कौन कौन है। नंबर 1, नंबर 2, यानी चरम जलवायु वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र डैश एंड डैश है। तो इसमें क्या आएंगे, ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र। दूसरे होंगे आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु के प्रकार बताइए। अब जम्मू कश्मीर पे जलवायु कैसी होगी, कम आर्द्र और कम शुष्क, यानी मध्यम शुष्क होगी और मध्यम आर्द्र होगी। तो ये होगी आपकी जम्मू कश्मीर की। केरल की क्या होगी, केरल की आपको पता है ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे जम्मू कश्मीर से के मुकाबले। तो उसकी जलवायु कैसी होगी, उच्च गर्म और उच्च शुष्क, या आप बोल सकते हो गर्म और शुष्क। उसके बाद गर्म और आर्द्र बोलेंगे केरल में। और राजस्थान की होगी आपकी गर्म और शुष्क, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है और धूप खिली रहती है और तापमान अधिक रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ की जलवायु होगी गर्म और शुष्क। उसके बाद है उत्तर पूर्वी भारत की, जो उत्तर पूर्वी भारत है, जैसे आपका असम है, ठीक है, अरुणाचल, इस तरफ जो दूसरे हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ है वो राज्य है, तो वहाँ कैसी रहेगी जलवायु, आर्द्र। क्या रहेगी, आर्द्र जलवायु। वहाँ पे नमी भी रहती है मैक्सिमम और तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम आर्द्र। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 भी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, मौसम और जलवायु में से किसमें अधिक तेजी से परिवर्तन होता है। अब आपको पता है मौसम जो है वो एक हफ्ते का डाटा होता है या एक दिन का, जबकि जलवायु जो है 1 साल का या 15 साल का, 25 साल की जलवायु। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन किसमें होगा, मौसम में। मौसम में जल्दी परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम में। चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची दी गई है। पहला है आहार, मुख्यतः फल है। ये सब जो है ठ तक दिए हैं। अब प्रश्न क्या है, उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इन विशेषताओं दोनों क्षेत्रों में अनुकूलित हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो ये बताना है कि ये जो दिए हैं इन्होंने किस क्षेत्र में हो सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का क्या है, आहार मुख्यतः फल होते हैं। अब किसके आहार मुख्यतः फल होते हैं, जो आपको मंकी थे, है ना, जिसके मुंह पे जो है पूरे वाइट सफ़ेद बाल थे, वो लंगूर, ठीक है, वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो ये आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, ख सफ़ेद बाल फर किसकी होती है, ध्रुवीय भालू की। ये आएगा आपका ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, ग प्रवास की आवश्यकता। प्रवास की आवश्यकता किसको पड़ती है, जो आपके सुदूर क्षेत्र के जो पक्षी होते हैं वो। तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपका ध्रुवीय क्षेत्र में।
तीव्र स्वर ध्वनि किसमें होती है? तेज आवाज। तेज आवाज आपको पता है वर्षा वन, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ पे टुकुन पक्षी होता है, वह तेज आवाजें निकालता है, तो ये वहाँ होगा। उसके बाद च है पैरों के चिपचिपे तलवे। ये किसमें होते हैं? पैरों के चिपचिपे तलवे ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होते हैं, जहाँ पे आपके मेंढक होते हैं लाल आंखों वाले, उसके जो पैरों के तल होते हैं वो चिपचिप होते हैं, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ को उछलता है तो उसकी पत्तियों से चिपक जाता है। तो जो भी हो गया आपका चिपचिप तल होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका 6 त्वचा के नीचे वर्षा की मोटी परत। तो त्वचा के नीचे वर्षा की मोटी परत कहाँ होती है? ध्रुवीय भालू के, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गए। उसके बाद आपका ज चौड़े और बड़े नखर। चौड़े और बड़े नखर किसमें होते हैं? ये भी आपके किसके? ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के, ताकि वह बर्फ में आसानी से टिक सकें। तो यह ध्रुवीय क्षेत्र। चटक रंग किसके होते हैं? चटक रंग होते हैं आपके टुकुन पक्षी के, तोते की तरह होता है वो, तो वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मजबूत पूंछ मंकी जो आपका पेड़ से लटकता है वो कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उसके बाद लंबी और बड़ी चोंच, ये भी टुकुन पक्षी की है, जो कहाँ होता है? आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इस प्रकार आपका छठा प्रश्न भी हो गया। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को प्रवास देते हैं। ठीक है, यह समझाइए ऐसा क्यों है। अब आपको पता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं को विशाल जनसंख्या को प्रवास प्रदान करते हैं। इसमें दो कारण है। एक तो वहाँ पे लगभग मौसम जो है बड़ा सामान्य रहता है, उसमें अधिकतम तापमान जो रहता है 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए, और न्यूनतम तापमान चाहे जो भी जितनी मर्जी बारिश हो, धूप खिली हो, तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जाता है, और अधिकतम बारिश भी हो जाए तब भी वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में एक ऐसा जलवायु बना होता है जिसमें जो है जीव आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। वो वहाँ पे रहते हैं ताकि उनकी भोजन की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और वो आसानी से अपने आप को वहाँ पे अनुकूलित कर सके, ना अधिक गर्मी लगे ना अधिक सर्दी लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायुवी परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। अब उदाहरण सहित समझाना है कि किसी विशेष जलवायुवी परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। तो उष्ण जो आपका विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ जंतु जीवन यापन क्यों करते हैं, इसका उदाहरण, इसका आंसर क्या रहेगा कि जो विशेष जलवायु क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक गर्मी हो सकती है या अधिक ठंड हो सकती है, तो वहाँ पे केवल वही जीव जंतु ही जीवन यापन कर सकते हैं जो कि अपने आप को उस मौसम के हिसाब से ढाल सकते हैं। यानी अधिक सर्दी लगे तो उनके शरीर पे ऐसी कवरिंग होनी चाहिए, बालों की कवरिंग हो या कुछ और तरीके से वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। ठीक है, जैसा कि आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है भालू होता है। और जब अधिक गर्मी हो तो वर्षा वन हो तो उसमें भी वो अपने आप को उस गर्मी और वर्षा से बचा सकें। तो कहने का मतलब ये है कि विशेष जलवायु परिस्थिति में केवल वही जीव जंतु जीवन यापन कर पाते हैं जो अपने आप को उन जलवायुवी परिस्थितियों में अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित होता है। अब आपको मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हाथी रहता है। हाथी के दो एक लंबी सूंड होती है जिसका उपयोग क्या करता है, वह भोजन को उठाने में, मुंह में डालने में करता है। उसके दो दांत होते हैं बाहर वाले जो कि रद कहलाते हैं। बेसिकली ये दांत किस काम आते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है, जो पेड़ उनको पसंद होते हैं उसकी छाल को निकालकर छिलने में। ठीक है, और बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के जिसके वो क्या करता है, गर्मी जब मौसम होता है तो अपने आप को ठंडी हवा देता है और अपने आप को ठंडा रखता है। तो इस प्रकार जो है वो क्या करता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने के लिए अपने आप हाथी जो है अनुकूलित करता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं।
कोई मांसाहारी जंतु, हाँ, कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पे धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ने के समय बहुत तेजी से भागता है। इसमें पाए जाने की संभावना कहाँ हो सकती है? ध्रुवीय क्षेत्र में हो सकती है, मरुस्थल में हो सकती है, महासागर में हो सकती है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ने के समय वो तेजी से भागता है। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में तो नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे बर्फ होता है, वो तेजी से नहीं भाग सकता। मरुस्थल में भी नहीं हो सकता, महासागर में भी नहीं हो सकता, तो ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? नंबर 1, श्वेत बाल फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, या नंबर 2, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर या बाल, ये नहीं हो सकता। लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बाल, ये भी नहीं हो सकता। घ, श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे तैरता, तो वो हाँ तैरता है। श्वसन के लिए क्लोम, क्लोम नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा आपका? इसका जो घ है वो भी नहीं होगा, ग भी नहीं होगा, ख भी नहीं होगा, सिर्फ क है। इसका उत्तर क्या है? क। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ, लास्ट प्रश्न इस पाठ का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब ये जो चार उन्होंने विकल्प दिए ना, उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा किस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? पहला, वहाँ की जलवायु होती है गर्म और आर्द्र। दूसरा, वहाँ की जलवायु होती है मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा। ग, वहाँ की जलवायु सर्द और आर्द्र। घ, वहाँ पे गर्म और शुष्क। तो इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। गर्म जलवायु होती है और आर्द्र भी, मैंने जैसे आपको बताया वहाँ पे अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जाता है तो गर्म होगा, और आर्द्र यानी बारिश भी होती है और कम तापमान 15 डिग्री तक जाता है तो वो नमी भी रहती है। इस प्रकार इसका होगा गर्म और आर्द्र। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कक्षा 7 के अध्याय 7 मौसम, जलवायु और जलवायु अनुकूलन के अभ्यास के 1 से लेकर 12 सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ आए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक अपने घरों में रहिए और आराम से पढ़ते रहिए।